जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और ये फ्रॉन्क्स का नॉर्मल वेरिएंट नहीं है भाई। 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड आता है, अक्सर आपने देखा ही होगा। बट आपने एक कहानी और सुनी है कि एक बूस्टर जेट भी आता है। कभी किसी ने देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सामने फ्रॉन्क्स का जीटा वेरियंट खड़ा है 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में। क्या कुछ ऑफर करती है मारुति इस वेरियंट के अंदर, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, बारीकी से एक एक चीज़ को हाथ लगा के देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि भाई क्या शोरूम प्राइस इसका रहने वाला है। ठीक है, टोटल मतलब A to Z जितनी भी इसकी डिटेल्स है, जानकारी है, वो सारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। भाई अगर देखो चाबी की बात करें तो चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। भाई यहाँ पर आपको मारुति की जो टॉप एंड चाबी है ना, वो देखने के लिए मिल जाती है। नेक्सा की वजह से यहाँ पर आपको ब्लैक टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। चाबी के अंदर 2 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन और एक्स शोरूम प्राइसिंग की। देखो मैंने पहले ही बताया, ये फ्रॉन्क्स का जीटा वेरिएंट है टर्बो इंजन के साथ में। और अगर इस वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो 10,60,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है भाई। और अगर इसके अंदर इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 98 bhp की पावर और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो 21 kmpl का माइलेज ये गाड़ी ऑफर कर देती है। सामने फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करो भाई, यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में यहाँ पर इंडिकेटर जैसे ही बंद हो जाएंगे ना तो बाई फंक्शनल है। यहाँ पर आपको DRL दिखाई देने लगेगी 3 आइस क्यूब फॉर्मेट में। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर LED सेटअप हेडलाइट्स में मिल जाता है, और यहाँ पर 3 यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं इस तरीके से। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। थोड़ा सा सामने आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं ग्रिल की। तो ये जो पूरी ग्रिल है ना, ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलती है। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और ये पार्ट जो है क्रोम के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये फ्रंट का इसका सेटअप रहने वाला है। नीचे रेडिएटर ग्रिल आप चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर टोन में आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और साइड में टायर साइज वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले देखो MRF का वंडरर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ सेक्शन की बात करें तो 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। ग्लॉस ब्लैक कलर में बोल सकते हो, या आप इसे डार्क ग्रे कलर भी बोल सकते हो। इस तरीके का एलॉय व्हील का सेटअप मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। सेंटर कैप पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट व्हील का रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, व्हील आर्चेज काफ़ी बड़े बड़े से और चौड़े दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, ORVM चेकआउट कर लो, बॉडी कलर में मिल जाएंगे। इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। अगर थोड़ा सा दूर से हम देखें तो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रॉन्क्स के अंदर रूफ रेल्स दिखाई देंगी, और वो भी सिल्वर फिनिश में दिखाई देंगी, या कहें तो डुअल टोन। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें और लोअर लिप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोअर लिप पे आपको सिल्वर का टच देखने के लिए मिलेगा। मतलब थोड़ी सी अलग और हट के लग रही होगी ये फ्रॉन्क्स। और अगर यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो डेफिनेटली 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर डोर हैंडल्स पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। शोल्डर लाइन पे पूरा क्रोम का टच देखने के लिए मिलेगा। ऐसे बी प्लर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे वही ड्रम ब्रेक का सेटअप ही रहने वाला है। आप देख सकते हो इस तरीके से व्हील आर्चेज काफ़ी चौड़े से मिलेंगे पीछे की तरफ भी। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर बात करते हैं रियर टेल लैंप। यहाँ पर पहले तो इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद कनेक्टेड टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक टेल लाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है भाई। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा इसका माइल्ड का यूज़ देखने के लिए मिलता है माइलेज की वजह से। ऐसे यहाँ पर बात करें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर 2 मिल जाते हैं। एक इस तरफ मिलता है और एक आपको इस तरफ मिलता है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दिखेंगे। बाकी यहाँ स्किड प्लेट की बात करें तो ये तो नॉर्मल फ्रॉन्क्स की तरह आई रही है दोस्तों। इसमें बड़ी चौड़ी सी मिलती है, और यहाँ पीछे की तरफ सिल्वर टोन में मिल जाती है। यहाँ से अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का मिलता है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। अब देखो इस गाड़ी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का सेटअप भी मिलता है। जैसे ही हम नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई देगा। अब देखो जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए डेफिनेटली गाड़ी अनलॉक है तो आसानी से ओपन हो जाएगा। बूट चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। कैपेसिटी सबसे पहले बताऊंगा मैं, 308 लीटर की मिलती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में है। तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। पार्सल ट्रे मिलती है। 10.5 लाख दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्सल ट्रे मिलेगी। ये चेकआउट करो, यहाँ पर निकली हुई रखी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जैक वगैरह की पोजीशन मिल जाती है इस तरीके से।
और ऐसे ही इस तरफ बात करें तो बाकी तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इधर देखें तो एक यूटिलिटी हुक तो यहाँ पर मिल जाता है, बाकी एक बूट लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ये सेटअप मिलता है। और यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ तो 16 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिलता है। डेफिनेटली आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एलॉय तो नहीं मिलेगा लेकिन स्टील में मिल जाता है, पर मेन व्हील की तरह यूज़ हो जाएगा आपका। कर देते हैं बंद और अब चलते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलेगा गाड़ी के अंदर वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ओपन करना है और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर देखो यहाँ डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो डुअल टोन ट्रिम्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा और ये पार्ट भी आपको लेदर ट्रीटमेंट में मिलेगा। बाकी ये आपको प्लास्टिक मिलती है, ये भी प्लास्टिक मिलती है। यहाँ थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो एक मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलेगा। अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करूँ तो फैब्रिक कुशनिंग मिलेगी। ये तो भाई डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट में जो आ रही है ना वही सेम मिल रही है। यहाँ पर चेकआउट करें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ पर चेकआउट करें तो बोनेट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर्स मिल जाते हैं। एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो आसानी से रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और साथ में ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। तो देखो यहाँ चारों तरफ एसी वेंट के रोज गोल्ड कलर की फिनिश मिलती है और यहाँ पर आपको पियानो की फिनिश मिलती है। अंदर की तरफ देखते हैं तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। यहाँ पर सीटिंग की बात करें तो जो डेल्टा और डेल्टा प्लस में सीटिंग आती है ना वही फैब्रिक आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर ड्राइवर सीट में बात करें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब बैठते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ मिलेगा, बट उससे पहले एक चीज़ चेकआउट कर लो भाई। 2 ट्विटर बताए थे, दोनों जो फ्रंट डोर है ना उसके अंदर आपको दोनों ट्विटर देखने के लिए मिलते हैं। अंदर की तरफ चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करेंगे। अब मैं सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूँ तो ये चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर इग्निशन हो चुका है ऑन। ये देखो दोस्तों इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको टेकोमीटर और नीचे टेम्परेचर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज, बीच में आपको एमआईडी मिलती है और इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक डंडी जैसी मिल जाती है। इस डंडी से आप जो है ना इसे टॉगल कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ फिर चेंज होगा। ये देखो इस तरीके से, ये सामने स्क्रीन है, एमआईडी बीच में, इसमें आपको ऑप्शन चेंज होते हुए दिख रहे होंगे। देखो माइल्ड हाइब्रिड मिलता है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बैटरी मोटर का सेटअप भी दिखा रखा है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और इस तरफ देखें तो हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है और इस वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और इसके अंदर आपको टिल्ट भी मिलेगा और टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे जो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है इस गाड़ी में, मैंने अभी पीछे दिखाया भी था। इसकी क्वालिटी चेकआउट कर लेते हैं तो क्वालिटी देखो इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है, मतलब डिसेंट ही क्वालिटी है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह तो मिल जाती है, बट जो का है एचडी कैमरा वाली क्वालिटी वो नहीं मिलेगी आपको, नॉर्मल क्वालिटी मिलती है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप एसी वेंट का डिजाइन चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एसी वेंट के चारों तरफ सिल्वर गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पियानो का टच मिलता है और नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इस वेरिएंट में। भाई देखो डेल्टा वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है तो ये तो जीटा है, उससे 2 वेरिएंट ऊपर। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ एक 12V का पोर्ट दिखाई देगा, साथ में एक USB पोर्ट दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट देख रहे हो ना ब्लिंक करती हुई, यहाँ पर भाई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। डेफिनेटली आप यहाँ पर अपना फोन वोन रख के आसानी से चार्ज कर सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर आप यहाँ पर देख सकते हो मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर देखें तो आर्मरेस्ट भी मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर, स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है और ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो डिसेंट स्पेस ही मिलेगा, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, ज़्यादा अंदर तक मेरा हाथ जा नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ ब्लैक, यहाँ सिल्वर, यहाँ रोज गोल्ड और यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर, मतलब 3-4 कलर कॉम्बिनेशन आपको डैशबोर्ड पे ही देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये ग्लोब बॉक्स दिखाई देगा, ये सेटअप रहने वाला है। और ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ सनसेड और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है प्रॉपर। यहाँ पर ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर माइक मिल जाता है और यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिलता है। और इस तरफ बात करें ड्राइवर
साइड में तो नॉर्मल सनसेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहता है भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अगर देखो दोस्तों सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, ये ऑप्शन आपको सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। रियर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं, और अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो वही चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, साथ में यहाँ पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पियानो के अंदर भी थोड़ा सा स्पार्कल देखने के लिए मिलता है। साथ में पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर दिखाई देता है। रियर सीट की बात करते हैं, यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो मैं पीछे से भी दिखा चुका था आपको, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। सबसे पहले लेग रूम और नी रूम की बात करें तो देखो ये सीट वैसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रिक्लाइन कर रखी है, बट फिर भी ठीक ठाक और डिसेंट लेग रूम और नी रूम मिल जाता है, जिसमें 6 फीट या इंसान के पैर आसानी से चल सकते हैं। ऐसे ही अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम के लिए आप देख सकते हो यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, इसे खींच के सीधा करना पड़ेगा। अब मेरा सर आसानी से यहाँ पीछे की तरफ टिका हुआ है। और अगर ऊपर स्पेस की बात करूँ तो सिर्फ 2 या 3 उंगलियों के बराबर स्पेस मिलेगा। अगर यहाँ बोला जाए 6 फीट से बड़ा इंसान यहाँ बिठा दो तो डेफिनेटली उसका सर यहाँ ऊपर लगेगा, और अगर 6 फीट तक हाइट है तो वो मेरी वाली पोजीशन में बैठेगा। बाकी आप कम हाइट वाला तो समझ सकते हो कि आराम से बैठ ही सकता है। तो ये सेटअप पीछे का मिलता है। पीछे और क्या क्या मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर वेंट्स मिलते हैं भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। आप चेकआउट करो, ये वेंट्स मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें आपको भाई एक टाइप A मिलेगा और एक टाइप C मिलेगा। आप देख रहे होंगे इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये बात भाई बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट पीछे मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक स्पेस भी मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो चार्जिंग पे लगा के। पीछे वेंट भी मिल गए, चार्जिंग पोर्ट भी मिल गया, और क्या ही चाहिए। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक लाइट इस तरीके से, ये भी हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। पीछे ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और ऐसे ही एक ग्रैब हैंडल आपका यहाँ मिलेगा, बट यहाँ पर कोट हुक भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। अब देखो अगर सीट की बात करें तो 60-40 का ऑप्शन मिलता है, बट बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर की, तो वो प्रॉपर आपको यहाँ पीछे की तरफ दिखाई देंगे, और दोनों ही सीट्स में आपको दिखाई देते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये इसका रियर सीट का सेटअप रहने वाला है, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। और पीछे से अगर डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, आप चेकआउट कर लो। ये सेटअप आपका रहने वाला है डैशबोर्ड का। अब निकल के आते हैं बाहर, और इसका जो बोनट है ना उसे खोल लेते हैं, ठीक है। बोनट खोल के फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इस डोर को करते हैं बंद और इसे कर लेते हैं ओपन। अब देखो बोनट कहाँ से ओपन करना है मैंने पहले ही दिखाया था। यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, और यहाँ इसे खींच के आपका बोनट ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब भाई देखो असली खेल है इस बोनट के नीचे। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, सबसे पहले बूस्टर जेट की बैजिंग देख लो भाई। बूस्टर जेट और सुजुकी लिखा दिख जाएगा, आप समझ जाओ भाई 1 लीटर का टर्बो चार्ज बूस्टर जेट इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। टर्बो चार्जर आपको यहाँ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपको वॉशर, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल, इस तरफ आपको बैटरी, और यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। ऐसे ही बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर कवरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है इसका। इसे कर देता हूँ मैं बंद, और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और फ्रॉन्क्स का ये जीटा वेरिएंट था टर्बो इंजन के साथ में, या कहें तो बूस्टर जेट इंजन के साथ में, ठीक है। क्या कुछ मिला, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के मैंने दिखाया। एक्स शोरूम कीमत भी बता दी, सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट मैंने A to Z इसका कवर कर लिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। अब देखो रह गया है, एक चीज़ रह गई है, क्या? वारंटी की अगर बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलेगी। और अगर वारंटी को अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो 6 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो वारंटी का ये सेटअप रहने वाला है। अब आप बताइए, अगर आपको कुछ पूछना हो इस गाड़ी के बारे में, अगर इसका ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, इसका ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।